क्या कहना चाहता औकात में बात करना। ये बता तुम्हारी कौन है? ये मेरी कोई नहीं है। तुम्हारा भूतनी के ये कोई नहीं है। पहले बात समझ लो, यहाँ पर तुम मनसेदू और मेहरारू बतला दो, किसी का बिना सोचे समझे तू देखना चाहिए। नहीं ये आपसी मैटर है। क्या आपसी मैटर है? ये आपका आपस का मैटर है? हाँ, ये मेरी वाइफ, मैं इसका हस्बैंड है। तो मेरा हाथ धोको धोको नहीं बहुत कुर्बान तेरी मेरी जगह नहीं तुम्हारा भी खुल जाए। हमारे आए हमारा खाली बात बनावे भी हो आगे रास्ता न पड़ी। क्या भैया ये आपसी मैटर है। हमारी ये हस्बैंड मैत्री हमारा खाली बात बनावे चले जाओ उसके बाद चाहिए उनके भगवान भाई भैया ये आपसी मैटर है। हम लोग मियां बीवी हैं। अच्छा चाहे जीव जरावत लगा लाली हमका चबाए ले। हम लोग मियां बीवी हैं। आप मियां बीवी हैं? हाँ, ये मेरी हस्बैंड में इसका वाइफ। मतलब हम लोग मियां बीवी, ये मियां है मैं मियां। ये आपकी वाइफ होगी, आप इसके आप हस्बैंड हैं। हम लोग मियां बीवी हैं। और ये कौन है? ये हमारा मजूदा है। मालिक कैसा मजदूर है आपका? ये धान काटे वाले। क्यों बे? क्या भैया हमारा इनका थोड़ा हमारी मियां बीवी का मसला है। हाँ और हमें इनके बीच में थोड़ी बात में थोड़ा से टुन में हुई। अच्छा भले बारे फुल कहाँ होगा सुनने में तो आगे का आवाज हो। हमें इनके बीच में थोड़ा टुन होगा। लहंगा लुड़िया उठाई नहीं है भागी आप। अच्छा इनसे कहा जाओ बुला लाओ। ये बुलावे आए, कोई बीच में हम आए, कोई बीच में आप आओ, बिना पूछे पछोड़े बवाल बना दो। अबे साले पहले तुझे बता कि आपके सामने आपका गुलाम यानी कि आपका नौकर है ना, आपका नौकर आपके बीवी के सीने पर सवार था। आप तो खड़े खड़े तमाशा देखता था। अब एक कैसा मर्द है तू? अरे यार साहेब को बड़ी खुदवाई था। अरे हर सामान को मलाई मांग रहा था, वो तो कहे को मंगवाई जब तक है नौके राज कहिए मरे के बाद याद करिए कौनो मेहरान रही है यार। अबे धिक्कार है तेरी जिंदगी को। तेरा नौकर तेरे सामने तेरी बीवी की इज्जत से खेल रहा है, तो सारे खड़े खड़े देख रहा है। बड़ी खुदवाई था। तुमका दिक्कत हो तुम बताओ। मेहरारू हमारा कि तुम्हारा? आपकी। तो तुम क्या कहे खला? खोपड़ी हमारा, हम यही नहीं ठीक है, अगर आपकी बीवी है आपके घर का मैटर है तो जाकर आप अपने घर में मैटर को सुलझाइएगा। याद रखो मैं तो जा रहा हूं। अगर तुम्हारा इस चमन में अगर शोर गुल मचाया तो सोच लो इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। कुछ भी कर जाके, लेकिन तुम्हारे इस चमन में शोर गुल की आवाज नहीं आना चाहिए। ये मेरे दरबार का सिपाही है और ये मक्की रंजीत सिंह है। ये बात मुझे पहले से सच था और मैं अच्छे तरीके से जानता भी था कि ये सारा शख्स
दरबार का सिपाही है और ये मंत्री रंजीत सिंह है। बेटा जान चुके हो तो वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप अपने जान की भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। साधु और अपनी जिंदगी की खैर चाहता है तो यहाँ से वापस चला जाओ। मंत्री रंजीत सिंह अगर अपने जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप मेरी वजह से दूर हो जाओ। साले कहाँ भाग रहा है, इसी तरह छीन नहीं करता भाई। क्यों बता कहता तो मेरी घरवाली है। मजाक में तो बाप करवाट के बाद अपने मेहरानों से प्यार रखा। साले कह रहा था कि ये मेरी वाइफ है। क्या क्या चिरपुर न समझो, 35 भट्टा हमारे चल हमका हल्के में नहीं होगा। अच्छा कमजोर आदमी नहीं, 35 भट्टा चला एको में नहीं। 35 भट्ठा चल रहे हैं और एक भी नहीं निकलता। इतनी बिक्री है, पहुंचा नहीं पाए। अच्छा बहुत बड़ा आदमी हो, लौटू मुर्गा भाई से दूध एको लीटर नहीं, लाओ 4 बार मांग पीछे नहीं ना, सब काफी बड़ी है यार। अच्छा बहुत बड़ा आदमी हो, नौ टीपी है, पानी एको नहीं देते। क्या नौ टीपी है, पानी एको नहीं देते। सब भ्रष्ट हो गया। आज नहीं ना, नहरा चला था आपकी पानी में बात है, हंडी लगा के उठता ही नहीं। बहुत बड़ा आदमी हो, 13 बस चला थी, पहिया एको में नहीं। 13 बस चलती है और पहिया एक में भी नहीं। सब कमाल हो गया। कमाल नहीं, सब हवा में चला जाए। अच्छा बहुत बड़ा आदमी हो, हमारे पास घाट दुआर, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, केन, नाच, केन, बाटी, सब कुछ है। एक सामान के बिना अंधेरे में पड़े रही तो वही खाती हवा नहीं हो। कौन सी सामान है? क्या वो सामान बाजार में नहीं मिलते? कहाँ बाजार में मिला? बाजार में मिला तो खरीदना ले। तो कहीं आप चले जाओ, कहीं शहर जाकर वहां से खरीद लो। कहूँ नहीं ना, कहीं नहीं मिलती। वो कौन सी सामान है? अगर मिली तो यही बिकी वाला है। क्या वही खाती नहीं, कहा नहीं और लगे इतना बर्बाद मनई अंधेरे पड़े वहां से वही माछी मखाची हो रहा। लेकिन सिपाही ये बताओ कि वो कौन सी चीज है? अगर राजकुमारी जी के पास होगी तो मैं आपको दिला दूंगा। उनको कहा तो, लेकिन सामान उनके मांगे जाए तो मौके पहले मैं नहीं दूंगी। एक से बात करनी हो। देखो मैं तो उनसे पूछा नहीं हूँ, बल्कि हाँ अगर उनके पास सामान होगी तो मैं जरूर दिलवाऊंगा। राजकुमारी जी राजकुमारी जी इसे आप वो सामान देने के लिए हाँ कर दीजिए। लेकिन ये क्या मांग रहा है? बताओ ना, अंधेरे का सामान जब से आई हमारा नजर वही पर है।
खाली राजी हो जाओ बस। हमारे पास है हाय हम तो दिखाए नहीं है। राजी हो जाओ नहीं धरे धरे मोर्चा खाए जाई। भाई तो माछी मसा कुछ बोले तो चलो ठीक है अगर हमारे पास होगी तो मैं तुम्हें दूंगी बोला है सही जब देंगे हम तो आ जाएंगे ये क्या कर रहे हैं? खुशी हो रही मेरे में खुशी हो रही है आपको? चलो ठीक है अगर हमारे पास होगी हाँ दे अरे हम वो बिहार बच जाएगी हमका जिए की जरूरत तो नहीं बताए के जाओ बिना बताए जाओ बोलो हमारे पास घाट द्वार दूरी जाने हल्का सामान है कुछ उग जाएगी दुनिया का चाहते हैं तो मरी है घेरे यार तो कब मरी है घेरे हैं हमारे पास घाट द्वार ये घाट द्वार खेती तुम चबाए ले हो लान के समान है भाई ना यही ना हमें नहीं लेना कि ये तुम्हें नहीं जल्दी बताओ बताओ घाट द्वार खेती बाड़ी रजाई कपड़ा तेल पिस्ता अच्छा बोतल मट्टी के लाल चीन बाटी एक पूरी रहा ये सब घेरे जैसे बनवैया घाट द्वार खेती बाड़ी रजाई कपड़ा पेट पिस्ता बोतल मट्टी के लाल चीन बाटी पूरी हमें कुछ भी आएगी सब कुछ है खाली वही तेल वाली कुप्पी नहीं रहे तो भैया ये साला चिरकुट भाग का भी कुप्पी में रहा दोबारा मेरे साले को अपना पप्पा पकड़ाएंगे भैया हम इसके साले के पीछे पीछे जा रहे हैं साला फुर्सत कर पहुंचे राजकुमारी जी आप ये बताइए कि आप इस चमन में रोक अकेले क्या आपकी कोई सहेली आपके साथ नहीं आई नहीं ठीक है मेरे साथ है लेकिन पानी बेचारी यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पाकर के मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगे एक आप आ गए जो मेरे साथ ना बैठे बच्चों पीछे नहीं राजकुमारी जी इसमें कोई एहसान की बात नहीं ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे वही इंसान इंसान के काबिल कहलाता है अच्छा छोड़ो भाई सभी बातों को काफी समय हो गया आप भी अपने घर को जाइए और मैं भी अपने बदले को जा रहा हूँ ठीक है क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी तुम्हारी माँ हाँ दीप सिंह क्यों ना तुम्हारी बगले पे चली तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं चलोगे क्या आप मेरे बगले पर चलोगी मेरी बात सुनने के लिए ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप एक राजकुमारी होकर मेरी माँ से मिलने जाएगी फिर इसमें हमें बात से ऐतराज है अगर आप मेरी माँ से मिलना चाहती हो तो आओ मेरे साथ चलो मैं तुमको अपनी माँ से मिलाऊंगा आइए मेरा बेटा दीप सिंह मेरा देख लिया लेकिन शाम होने वाली है अभी तक लौट कर वापस नहीं आया बेटा ये क्या देखे ये कौन लड़का इतना समझाने के बावजूद जिस बात बताया था वही काम तो कर दिया बता दे मुझे अरे
जरूर बताऊंगा। मेरी मैया चलाना फिकर तुम्हें करो, हवा नाम बिछा है ना सुनो से, याद तुम्हारी है अपने इस रात की, आपसे मिलने खातिर चली आई। ये अपने ही राज की राजकुमारी जी है और आपसे मिलने के लिए आपके पास तक आई है। क्या कहा? ये राजकुमारी है। हाँ, और मुझसे मिलने के लिए आई है। बेटी वहाँ क्यों खड़ी हो? सामने आओ। बेटी आज तुम्हें अचानक देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। ऐसे तो तुम्हारे बारे में बीत के डेली हमेशा बताया करता था, लेकिन बेटी ये मैं जानना चाहती हूँ कि अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई और तुम्हें फिर एक बच्ची नहीं रही, शयानी भी होती। इसलिए मेरा कहना है तुम्हें इस तरह के लिए नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में सहेलियां थी, तुम्हारे साथ में शहीद भी थी। लेकिन मैं चमन की तरफ घूमने टहलने गई थी और मेरे ही दरबार का मंत्री रणजीत सिंह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ये दीप सिंह वहाँ पहुँच के मेरी इज्जत को बचाए। मैं तो हमेशा उससे चाचा कहती थी, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी किया और उसके बाद बताया मुझसे कि मेरी माँ याद करती होगी, तो आपसे मिलने के लिए चली आई हूँ माँ, क्योंकि सेना का चाचा जी हमेशा यही बात कहते थे, जब भी राजदरबार में दाखिला देते थे तो कहते थे दीप की माँ आपको बहुत याद करती है बेटी। हाँ बेटी ये बात सच है, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ। लेकिन बेटी मेरी समझ नहीं है कि मंत्री रणजीत सिंह की इतनी बड़ी अफवाह, तुम्हारे टुकड़े में पड़ने वाला और उस कबीले ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला। बेटी इस बात को छुपा रही, जाकर अपने बेटे से सच सच बताना। ठीक है माँ, इस बात की शिकायत करके उससे सजा जरूर दिलवाऊंगी और मैं इसे जाना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करती हूँ। देखो बेटी पहली बार मेरे बंदे पे बगैर मैं चाय नाश्ता किए हुए तुम्हें श्री जाने मम्मी चाय नाश्ता करके कभी आकर कर लूंगी। अब ऐसे थे राजमहल के लिए कहने लगेगा। बेटी तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। बात यही है कि मुझे माँ का प्यार तो नहीं मिला, बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। आप जैसी प्यारी माँ मुझे मिली नहीं, तो आपसे मिलने के लिए तो आती ही रहूंगा। बेटी ये तुम क्या करना? देखो बेटी आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं है। ये ऐसी बात कभी मत लाना। ठीक है। माँ आज पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आज मैं कुछ तोहफा देना चाहती हूँ आपको क्या? कि हमेशा याद रहे कि रात रानी साहिबा यहाँ आई थी